जय हिंद साथियों। आज अपन देखेंगे कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य के बारे में अपन बहुत ही ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो हर कहीं लिखे हुए नहीं होते हैं। वो आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर मिलेंगे। कालबेलिया दो शब्दों से मिला हुआ होता है। इसमें देखिए, एक क्या है काल, काल यानी महाकाल, ध्यान रखना। एक क्या है काल यानी महाकाल, और दूसरा है बेलिया। और बेलिया किसको बोलते हैं? नंदी बेल जो होता है उसको बेलिया बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, काल यानी महाकाल, बेलिया अर्थात नंदी बेल। कानों में कुंडल, भुजाओं में रुद्राक्ष धारण किए हुए जो स्वाभिमानी जाति है उसको क्या बोलते हैं? अपन काल बेलिया बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कौन सी जाति ऐसी जो कानों में कुंडल और भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करती है, वो है कालबेलिया जाति। दूसरा अपन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्यों में एक है कालबेलिया नृत्य, जो सपेरा जाति, जो घुमंतु जाति है, उसके द्वारा किया जाता है। जिसमें नृत्यांगनाएं होती है, जो महिलाएं होती है, उन्हीं की तरफ से एक तरह से पूरे पूरे नृत्य किए जाते हैं। पुरुष इस प्रदर्शन में संगीत पक्ष की जिम्मेदारी निभाते हैं, यानी संगीत बजाते हैं। वो कौन बजाता है? पुरुष बजाता है। यानी नृत्य कौन करता है? महिलाएं करती है। फिर इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं वो अपने को ध्यान रखना है। जैसे पुंगी बजती है, डफली बजती है, खंजरी बजती है, मोरचंग और ढोलक बजाए जाते हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र है उनको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पुंगी, डफली, खंजरी, मोरचंग और ढोलक, इसका उपयोग किसमें होता है? कालबेलिया नृत्य के अंदर होता है। फिर अपन कहते हैं कि सांप की तरह जो बल खाते हुए चुस्ती फुर्ती से थिरकती कालबेलिया नृत्यांगनाएं, आंखों की पलक से अंगूठी उठाना, एक एक चीज देखिए, आंखों की पलक से अंगूठी उठाना, मुंह से पैसे उठाना, उल्टी चक्री खाना आदि कई प्रकार के अद्भुत कलाबाजियां दिखाती है। तो क्या क्या होता है? क्या है उसमें? आंखों की पलक से अंगूठी उठाना, मुंह से पैसे उठाना, उल्टी चक्री घुमाना, ये सब कार्य इसमें नृत्य के साथ किए जाते हैं। फिर अपन कहते हैं कि कांच लगी कशीदाकारी, ये याद रखना, कांच लगी कशीदाकारी वाला काले रंग का घेरदार घाघरा, कांचली कुर्ती और ओढ़ना पहनती है। कौन? ये नर्तंगनाएं। कालबेलिया नृत्य के गीत आमतौर पर लोक कथा व पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। फिर अपन कहते हैं कि इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसने इस नृत्य को प्रसिद्ध किया, वो कौन सी है? गुलाबो। और गुलाबो कहाँ की निवासी थी? कोटड़ा गांव अजमेर की निवासी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोटड़ा गांव अजमेर प्रश्न पूछा गया है। और 2010 में यूनेस्को ने इसको अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया। किसको किया है? कालबेलिया नृत्य को। इसी तरह आगे भी आपको ऐसे ही नृत्य और राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़े हुए छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।